नर्मदे हर तो ये मंदिर था जहाँ अभी हम रुके थे रात में। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जय हो। पता नहीं क्यों भौंकने लग गई मुझ पे। पास में आ रही, दूर दूर से भौंक रही है। जय हो माँ, आप तो जाने दो, प्रणाम कर रहा हूँ मैं आपको। मेरी तरफ देख भी नहीं रही, इधर उधर करके भौंक रही। जय हो। सामने मैया है। सीढ़ी बहुत खतरनाक है ये एकदम से। जय हो। जय हो नर्मदा मैया की जय हो। ये तो पीछे ही पड़ गई हमारे, पता नहीं हमने इसका क्या ले लिया। जय हो। पीछा ही नहीं छोड़ रहा। जय हो। देखो सुबह सुबह मैया कितनी खूबसूरत लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं ना। सामने लिखा है नमामि देवी नर्मदे, उस घाट पे देखो देखा। ग्राम पंचायत हरिहरपुर भी लिखा है। जय हो। यहाँ मैया की बहुत ही सुंदर दिव्य मूर्ति है जिसके हम आपको दर्शन करवाना चाहेंगे। जय हो माँ। तो मात श्री नर्मदे हर। सूर्य भगवान भी थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, बादल है ना इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहे। अरे ये इनके वजह से जरूर। आजा आजा। ये उसी के हैं इसीलिए वो बेचारे हो गए थे। जय हो। मैं भी कहूँ क्यों ऐसा कर रही है। जानवर को लगता है कि ये बहुत अलग दिखने वाला व्यक्ति है, हो सकता है हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाए, तो इसको लेके वो थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं, तो भी भौंकने लगते हैं पहले से ही। जय हो। तत्सह। देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, कैसे चिड़ियाँ बैठ के आराम फरमा रही हैं यहाँ पे। मुझे देखते ही उड़ने लग गई हैं क्योंकि इनकी भी सुबह हो चुकी है। ये भी कुछ खाना पीना ढूंढेगी अपना। बहुत ही खूबसूरत है। जय हो। अरे हम गलत जा रहे हैं। इधर चलेंगे। चिड़िया सबसे पहले उठ जाती हैं और हम सबको भी उठाती हैं, है ना। और मैं नर्मदा जी के किनारे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, मैं बहुत प्रभावित हूँ उससे, कि यहाँ पे सुबह जो होती है ना वो बहुत कमाल होती है। सुबह सुबह चिड़ियों की गूंज आपके कानों में पड़ने लगती है और बहुत ही मधुर, मतलब आनंद ही आ जाता है। अभी लेट नाइट सोता है जो, उसको तो दिक्कत होगी कि उसकी नींद ख़राब हो रही है, लेकिन जो आराम से सोता है और सुबह 4 बजे उठ जाता है उसके लिए तो जन्नत है बिल्कुल ये नर्मदा मैया का किनारा। और जंगल के एरिया में एक दिन मैं सोया था, जंगल में एक झोपड़ी जैसी थी, उसमें तो पूरी रात देखो कितनी छोटी चिड़िया, पूरी रात चिड़ियाँ आके हमारे ऊपर ही लड़ रही थी, बैठ रही थी, फिर उड़ के जा रही, फिर आके बैठ रहे, बड़े बड़े चिड़िया जो पानी में रहते हैं वो। तो बहुत अच्छा अनुभव था उस दिन वाला। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे मैया का किनारा है और ऊपर सिद्धेश्वर महादेव करके एक स्थान है, तो वहाँ दर्शन करने चलते हैं, है ना। तो दर्शन करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से थोड़ा मैया के तट से ऊपर है ये, सीढ़ियाँ वहीं तक हैं, किनारे तक नहीं है क्योंकि किनारा बड़ा अजीब है यहाँ पे शायद इसलिए। जय हो। यहाँ से मैया का दर्शन तो बहुत अद्भुत लगता ही है। और यहाँ पे है स्कूल ग्रामीणों, इस गांव वालों का, मतलब ग्रामीण बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ पे। बढ़िया सिटिंग एरिया भी है, अच्छा दिख रहा है यहाँ से।
आंगनवाड़ी केंद्र है। ये पीपल का बहुत ही अद्भुत वृक्ष है। बैठने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान है। देखो ये श्रीवास्तव जी ने यहाँ पे वो लगवाई हैं, तो अपना नाम हमेशा के लिए डाल दिया कि मैंने लगवाई हैं। तो लगवाना तो उनका ठीक है, लेकिन अहम दिख रहा है उसमें कि हमने लगवाई हैं। कुछ करना है तो शांति से कर दो, उसको दिखाने में क्या इंटरेस्ट है ना। जय हो, जय जयकार हो महादेव आपकी। यहाँ पे महादेव हैं, उनके दर्शन करेंगे। जय हो प्रभु, जय हो। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव दया करें, शिव शव के मालिक हैं, शिव की शरण में शिवोम तत्सत। बहुत ही सुंदर चित्रकारी भी की है ऊपर। जय हो तेरी, जय हो नर्मदा मैया। जय हो मेरे नाथ। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ी उतरनी है, और एक बहुत ही अच्छी तकनीकी है सीढ़ियाँ उतरने की या चढ़ने की। देखो जब हम सपोज करिए हम ऐसे ऐसे चढ़ के एक पैर ऐसे रखें, फिर हम थोड़ा इधर चले, फिर हम थोड़ा इधर चले, तो ऐसे ऐसे हम थकते नहीं हैं चढ़ते समय या उतरते समय, है ना। जब डायरेक्ट हम ऐसे ऐसे उतरते हैं तो उतरने में तो खैर प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चढ़ने में थक जाता है व्यक्ति। तो जितना भी हम राउंड राउंड घूमें और एक सीढ़ी चढ़ें, राउंड राउंड घूमें एक सीढ़ी चढ़ें, तो कम थकेंगे, एनर्जी बच जाएगी। जय हो। तो उस तरफ कोई तो है जो एक छोटी सी झोपड़ी बना के रह रही है, माता जी लग रही हैं। यहाँ पे दूर दूर तक रेत ही रेत है, पीछे भी बहुत है, पूरी रेत जैसा पहाड़ी है। पर अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई भी माफिया नहीं है खनन करने वाला। उसका कारण ये है कि ये मिट्टी में मिला हुआ रेत है, इसमें मिट्टी भी है, तो ये बेचने योग्य नहीं है शायद, इसलिए इधर खनन नहीं हो रहा है। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी मशीनें लगी होती और खनन चल रहा होता। और हम कई दिन से नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में ही चल रहे हैं, अभी तक नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, तो देखते हैं कहाँ तक चलेगा। जय हो। आगे आएगा नर्मदापुरम ज़िला। जय हो। नर्मदे हर। तो ये है काटजू नगर घाट। यहाँ पे महादेव बिल्कुल ही ब्लैक कलर में है, बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जल चढ़ाने के लिए कैसे जाता होगा व्यक्ति, है ना। ना कोई सीढ़ी है और लगभग 6 फीट की हाइट है, कैसे चढ़ेगा आप लोग खुद ही देखिए, है ना। खाली 100 पीस के लिए महादेव रख दी, उन पर कोई जल भी नहीं चढ़ा रहा। जय हो। यही माया है महादेव की, हर जगह अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं वो। जय हो। नर्मदे हर। तो यहाँ भी एक महादेव जी हैं, और आगे का मार्ग बहुत खूबसूरत है, क्योंकि चढ़ना पड़ेगा उतरना पड़ेगा, तो उसमें आनंद आएगा। क्योंकि थोड़ा रिस्क होना चाहिए जीवन में, बिना रिस्क के आदमी का कोई महत्व नहीं रहता, ना ही कुछ सीख पाता है ना। तो ज़रूरी है कुछ चीज़ हो, चैलेंज हो अपनी लाइफ में, कुछ ऐसे कार्य हों जिन्हें करने से लोग डरें और तुम उनको करो। वही तो जीवन है। जीवन का मूल्य बहुत है, लेकिन वो जीवन को कैसे जी रहे हो इस पे डिपेंड करता है। नर्मदे जय। अच्छा ऐसे सीढ़ियाँ बनी, मुझे लगा चढ़ना पड़ेगा। जय हो। इतनी तेज़ी से चढ़ूँगा मैं। सीताराम। अरे वाह, यहाँ तो हाईवे मिल गया। जय हो मैया तेरी, सदा ही जय जयकार। देखो सुबह हम सब उठते हैं, और सुबह उठने के कुछ रिचुअल होते हैं। कुछ जैसे सबसे पहले हमको धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, हमको
परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। वायु, आकाश, अग्नि, जल, इन सब का धन्यवाद देना चाहिए। फिर जब आप ऐसे धन्यवाद देते रहेंगे रोज़ सुबह शाम, तो आप महीने या 15 दिन में अपने आप को ऐसा पाएंगे कि आप के साथ प्रकृति चल रही है, सभी देवताओं की कृपा आप पे होने लगी है। आप खुश रहना सीख जाएंगे, आपके मन से डर निकल जाएगा। और ये आजमाया है मैंने, इसलिए बोल रहा हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इस गेहूं के खेत से निकल के हम पहुँचेंगे वो नीलकंठ आश्रम। वहाँ से थोड़ा 100 मीटर 200 मीटर आगे है सीकर करके कोई नदी है जिसका संगम है मैया में। तो बहुत ही अद्भुत स्थान है वो भी, क्योंकि संगम पे जो भी स्थान होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और थोड़ा मेला भी लगा है उधर, दूर से तो दिख रहा है, अब आगे पता नहीं क्या होगा। ऐसे दुकान टाइप लग रही हैं कि हो सकता है हो। और ये आश्रम के पास बहुत मैया बहुत गहरी हैं यहाँ पे। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे एक मंदिर है, भगवान भोलेनाथ ने यहाँ भी तपस्या की होगी किसी कल्प में। तो जब उनका, जैसे अमरकंटक में कहानी है कि वहाँ पे वो तपस्या के लिए आया, जब उनका नीलकंठ हो गया था, ठंडक नहीं मिली, ऐसा इधर भी बोलते हैं कि पहले इधर भी तपस्या किए वो। अब कुछ क्या है, जनश्रुतियाँ भी हैं, लोगों ने चला दी हैं। हर बात सत्य नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें सत्य भी हैं। तो हमको मान लेना है, स्वीकार कर लेना है। मैया में यहाँ तो हर पग पे ही तीर्थ है, तो उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने घाट बनवाया है। ये इस मंदिर को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने बहुत पैसा लगाया। पूरी दीवार बना दी है सीमेंट की, और इधर भी बहुत चौड़ी लगभग 10 फीट की दीवार खड़ी की है विद सीढ़ी। 4-5 फीट की तो सीढ़ी भी होंगी, 5-10 फीट की। तो इसके नींव में ही बहुत पैसा लगा होगा, है ना। बहुत इन्वेस्ट किया है इन्होंने। अब ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा, हमेशा सुरक्षित रहेगा, ये अच्छी बात है। ओम तत्सत। नर्मदे हर जीवन भर। तो ये मंदिर बहुत ख़ास है, और ख़ास इसलिए कि इस मंदिर में मैया नर्मदा की सेवा करने वाले इनके भक्त, शिव के भक्त, सभी के फ़ोटो हैं, चित्र हैं। देखो सारे देवताओं के हैं, दत्त प्रभु हैं, मार्कंडेय ऋषि हैं। तो जिसने भी ये बनवाया ना, उसकी सोच बहुत ख़ास थी। बहुत ही अद्भुत मंदिर बनवाया है। जय हो नंदी महाराज। वहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी भी हैं। जय हो, जय हो महाकाल। बहुत बड़ा शिवलिंग है, और खूबसूरत भी है। झूमर लगा है एक, बहुत सुंदर। इधर नर्मदा मैया है। यहाँ से इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ, आप तो खुद ही देख पा रहे होंगे सभी लोग। बहुत ही अद्भुत, बहुत खूबसूरत है स्थान है ये। ऐसे बहुत कम स्थान है। जय हो। एक महादेव हैं। जय हो। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ से जो भी है नज़ारा मैया का। दर्शन का ही महत्व है, और दर्शन बहुत सुंदर है। जय हो। नर्मदे हर। अब आगे बढ़ेंगे। भोजन हो गया, और मेरे नाक पे एक दाना निकला था कल परसों, ये अभी भी परेशान कर रहा है, हल्का हल्का दर्द कर रहा है। तो ये है आश्रम।
नर्मदे हर तो ये है शक्कर रिवर और मैया नर्मदा का संगम। तो ये संगम का पूरा एरिया है और ऐसा मानते हैं, सभी लोग भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ और सच भी है ये, कि जहाँ पर भी संगम होता है वो जगह और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो स्थान की ऊर्जा अलग ही होती है, अद्भुत होती है। तो दो नदियों का, दो ऊर्जाओं का मिलन हो रहा है यहाँ पे। दो परस्पर जीवनदायिनी नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं तो फिर कमाल होता है वहाँ पे। तो ये बहुत ही अद्भुत है, डिवाइन है, क्योंकि यहाँ पे मिलन है, संगम है। संगम हमेशा महत्वपूर्ण रहते हैं। चलिए अब इसको नीचे उतर के पार करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इधर। नर्मदे हर तो मैंने पग मार के देखे हैं, तो लोग यहीं से निकलें तो हम भी यहीं से निकलेंगे। जय हो माँ। और एक अच्छी बात यह है मुझ में आई है नई, कि मैं कोई भी नदी, कोई छोटा नाला, कुछ भी देखता हूँ तो सबसे पहले उसको प्रणाम कर लेता हूँ और उससे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं आपको निकलना चाह रहा हूँ और कुछ गलती हो तो माफ़ करना। तो ये जो हमारे अंदर भाव आता है करुणा का, दया का, हम्बलनेस का, तो ये कहीं ना कहीं हमको और एक स्टेप प्रकृति से जोड़ता है। एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं, एक कदम बढ़ जाता है हमारा प्रकृति की तरफ। और मुझे लगता है कि ये ताकत है, कमज़ोरी नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। जय हो। ये जल मैया बन जाएगा, देखो मैया में मिलते ही ये मैया हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जल का कोई रंग रूप नहीं होता है, जिस रंग में चाहो उसमें ढल जाओ। हमको भी ऐसा ही होना है, जल की तरह, जिसमें कोई भेद ना हो, कोई भाव ना हो। जी प्रभु, ऐसे। जय हो। ऊपर से गाइड कर दिया उनका, ऐसे आओ, ऐसे। नर्मदे है, मैं भी कॉमेडी कर देता हूँ कभी कभी। नर्मदे हर तो देखो यहाँ पे मैया है और मैया में कितना गंदा है, किसी गंदे नाले जैसा है ना। इसका कारण ये है कि अभी जो मेले रहे हैं ना, उन मेलों में मैया में इतनी गंदगी आई उड़ उड़ के, अब वो जहाँ पे किनारे हैं वहाँ पे रुक गए तो वो गंदा लगने लगा। और ये काई से भी पता चलता है, क्योंकि कोई भी नदी होती उसकी शुद्धता का जो मापदंड है, ऐसे जैसे तो आजकल तो बहुत चीज़ें आ गई हैं, उसे गुणवत्ता चेक कर ली जाती है, लेकिन पहले के लोग ऐसे चेक करते थे कि जिसमें काई है समझो उसमें गुणवत्ता ख़राब हो चुकी है। जय हो। बहुत सुंदर पक्षी हैं, सारे उड़ गए। जय हो। तो उसकी गुणवत्ता का पता चलता है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, इसलिए इतनी गंदी है मैया, है ना। एक काई इस बात का सबूत है, कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ गलती की है। और जो जितने भी मेले लगे हैं इन्होंने ज़्यादा गंदगी फैलाई है। नर्मदे हर तो वहाँ पे कुछ तो काम चल रहा है, शायद छोटा मोटा कुछ बन रहा होगा, नहर वहर या डैम वैम कुछ तो बना रहे होंगे। अब ये पक्षी उड़ेंगे तो देखना कितने सुंदर लगे। जैसे मैं पास पहुँचूँगा फिर ये डर से उड़ जाएंगे। पहले तो ये छोटी चिड़ियाँ उड़ेंगी, एक तो उड़ गया। अब ये उड़ेंगे बड़े वाले। कितना सुंदर लगा। मैंने भी उनको पूरा फॉलो कर लिया। कहाँ बैठेंगे जाके, चलो अब जाने देते हैं। नर्मदे, बहुत दूर चले गए वो। नर्मदे हर तो यहाँ पे एक आश्रम है, मंदिर है, तो दर्शन करते हैं। अगर दर्शन नसीब में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं। नर्मदे हर तो यहाँ से मैया का बहुत ही दिव्य और सुंदर दर्शन हो रहा है।
और ये है शिवालय, यहाँ पे शिव जी स्थापित हैं। जय हो मेरे मालिक। और चारों तरफ शिव का परिवार है। उधर गणेश जी हैं, उधर नर्मदा मैया हैं, इधर कार्तिकेय प्रभु जी हैं, और इस वाले कोने में मैया है। जय हो। बहुत अद्भुत दर्शन था यहाँ पे। ये भी एक मंदिर है, शायद इसमें ताला लगा रखा है। देखो मैं आ गया इसमें। जय हो। इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, क्या है क्या नहीं। अच्छा धूना है, दिख गया, धूना है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। एक मंदिर ये है, बहुत छोटा। अरे मेरे प्यारे हनुमान जी, जय हो। जय हो मेरे नाथ, जय जयकार हो आपकी। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारी जय हो गए। जय हो गए। मिल गया ये पीले फूल वाला वृक्ष, और उसके साथ में एक सफ़ेद फूल वाला वृक्ष। अरे इसकी तो खुशबू बा कमाल है, बहुत खूबसूरत है ये, और इतना खुशबूदार है क्या बताएं हम आपको। अद्भुत। जय हो, जय जयकार हो माई तुम्हारी, जय जयकार हो। लग भी गया। जय हो। बहुत खूबसूरत है इसकी खुशबू, बहुत, क्या बताएं। खूबसूरत तो खुशबू नहीं होती है। जय हो। इसमें तो खुशबू नहीं होती, क्योंकि ये हमारे यहाँ भी लगा है बहुत, मेरे घर पे। पर ये वाकई बहुत, हाँ इसको कुछ बोलते हैं। मेरे घर पे ये पेड़ भी है, लेकिन अभी इसमें फूल आता नहीं है। कचनार बोलते हैं शायद इसको। हाँ कचनार बोलते हैं शायद। आप लोग बताना क्या बोलते हैं, जिसको पता हो। पर मुझे तो यही पता है, कचनार बोलते हैं शायद। जय हो। आश्रम बहुत बढ़िया है, लेकिन महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए, जो यहाँ पे श्री श्री बाबा जी थे, तो वो देख रेख नहीं बची है। नर्मदे हर। बढ़ेंगे आगे। नर्मदे हर, तो सामने दिख गया मुझे मोर। मोर के दर्शन हो गए आज, पीछे भी हुए थे। देखो एक मोर आ गया। यहाँ पे कई सारे मोर हैं, हमें लगता है भाग रहे हैं डर के, देखो उड़ भी रहे हैं। जय हो। बहुत सारे मोर हैं, अद्भुत दृश्य था। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो सूर्य अस्त होने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि लगभग 5 बज गया है, और 6 बजे तो पूरा अंधेरा जैसा हो जाता है। हालांकि अभी 6 बजे भी अंधेरा नहीं होता है, 1 घंटा दिन बढ़ गया है। वैसे तो 5 बजे अंधेरा हो जाता था थोड़े दिन पहले। यहाँ पे लगभग 100-150 चिड़िया बैठी हैं एकदम से। अब ये उड़ेंगी तो कितना भयंकर बनेगा मामला, देखते हैं इनको। एक तो गई। जय हो। ये सब पानी में जाएंगे धीरे धीरे करके। जय हो। कर लिया कैद हमने। क्या खूबसूरत लग रहा है। ये तो 150-200 से भी ज़्यादा है। बहुत सुंदर लग रहा है। अब तो बहुत दूर निकल गई, लगभग 500 मीटर दूर निकल गई। अब आई समझे। जय हो। तो मैया के किनारे ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य मिलते रहते हैं देखने को, इसीलिए मैं किनारे पे चलता हूँ। क्योंकि
सड़क मार्ग से जाऊं, गांव गांव होते हुए जाऊं तो वही लोग दिखेंगे दो चार, और कौन ही दिखेगा, नर्मदे हर करेंगे वो। लेकिन यहाँ मैया का भी नित्य दर्शन होता ही रहता है हर समय। और दूसरा ये पक्षी भी दिखते रहते हैं एक से एक बढ़िया अच्छे, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है मैया के किनारे। जय हो, बगुला भी उड़ गया। नर्मदे हर, तो उस तरफ सीताराम सीताराम वाला भजन बज रहा था अभी, गम्मत जैसी हो रही है। और मुझे ये झोपड़ी बहुत फैसिनेट कर रही है आज। बोल रही है प्रभु आप आज यहीं शरण ले लीजिए मैया का नाम लेके। और मैं खिंचा चला जा रहा हूँ, मैं रुकना चाह रहा हूँ, नहीं रुक पा रहा हूँ। जय हो। तो यही सही, बढ़िया है बिल्कुल प्रकृति की गोद में आज की रात। जय हो माई की तो चिंता काहे की। सुंदर है, सोच रहा हूँ थोड़ी देर बैठूंगा फिर यहीं सो जाऊंगा। आज तो भूख भी नहीं है, खाने का भी टेंशन नहीं। यहाँ पे नाव आती है, नाव वाले इस गाड़ी को भी ले जाएंगे नाव पे रख के। जय हो। अच्छा भी है, दूर दूर तक रेत है, रेगिस्तान जैसा है, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ तो। गुड। जो नाव वाले भैया हैं वो बोल के गए हैं प्रभु यहाँ पे हम लोग रात में आते हैं, आपको डिस्टर्ब होगा तो अच्छा रहेगा आप आगे चले जाएं। तो मैंने कहा बिल्कुल आगे चले जाएंगे फिर, ऐसी बात है तो। क्योंकि वो यहाँ पे रात में आते होंगे दो चार लोग पार्टी वार्टी करने अपनी, तो इसीलिए उन्होंने ये हिंट दे दिया, जो कि ठीक भी है। और हमें क्या, हम तो और भी कहीं पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर तो जीवन भर। जय हो। नर्मदे हर, तो ये है अनघोरी और ये है पिपलेश्वर आश्रम। मतलब जहाँ पीपल का पेड़ है वो पिपलेश्वर हो गया। जय हो। वो झोपड़ी में मेरा रुकने का मन था, लेकिन वो बोले प्रभु जी हम लोग यहाँ पे आते हैं, आपको अच्छा ना लगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आगे चला जाऊँगा, पर मेरा बहुत मन था वहाँ पे रुकने का। अब मैया सब कुछ सोच समझ के ही करवाती है ना। तो शायद यहाँ पे रुकना पड़ा था तो यहाँ आ गए। जय हो। जय हो पीपलेश्वर। पीतल का शिवलिंग है, बहुत ही सुंदर, बहुत सारे शिवलिंग हैं यहाँ पे। जय हो। पीपल का विशाल वृक्ष भी है, बहुत खूबसूरत जगह रुक गया आज हम। जय हो पीपल महात्मा की। अच्छा ये आश्रम है नर्मदे।